हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुबोमल लैब हिंदी। मैं हूं मनप्रीत सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं दो पावरफुल हॉर्मोन्स की जो आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी, मूड और डेली परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स को, इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। ये दो हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो दिन में थकावट महसूस करते हैं, जिनको सोने में दिक्कत होती है और सुबह उठना मुश्किल लगता है, जो सोने से पहले ओवरथिंक के शिकार हैं और जो बार बार बीमार पड़ते हैं या जो बहुत ही फैटीग का सामना करते हैं। इन सब में दो हॉर्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। आज हम समझेंगे ये दो हॉर्मोन्स हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं और एनिमी भी, और वो डिपेंड करता है हाउ वी यूज देम। चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड। सबसे पहले हम समझेंगे दो हॉर्मोन्स, ये कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन होता क्या है। कॉर्टिसोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की तरह। ये जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ये सब कॉर्टिसोल से बनते हैं और ये हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस से जुड़ा नहीं होता, इसके और भी फंक्शंस होते हैं ब्रेन और बॉडी में। ये आपकी एनर्जी भी बढ़ाता है, फोकस भी बढ़ाता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, आपका इम्यून फंक्शन इंप्रूव करता है, और इम्यून फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉर्टिसोल। बट अगर ये पूरा दिन हाई होता है या रात को इन केस हाई हो जाता है या हाई रहता है किसी के केस में, तो इसका बहुत ही नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे, जैसे कि एंग्जाइटी इश्यूज, स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, वेट गेन हो गया, इम्यून सिस्टम का वीकन हो जाना। ये सब साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं अगर आपका कॉर्टिसोल रॉन्ग टाइमिंग्स में हाई हो तो। अब हम समझते हैं एड्रेनालिन क्या होता है। एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ये दोनों एक चीज़ होती है। बॉडी में अलग जगह से रिलीज होता है और ब्रेन में अलग जगह से रिलीज होता है। बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, इसलिए हमें एड्रेनालिन बोलते हैं, और ब्रेन में ये हमारे ब्रेन स्टेम से रिलीज होता है। हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक ब्रेन स्टेम में एक जगह स्पेसिफिक लोकेशन है, लोकस सूरेलियस। अगर ये लोकस सूरेलियस से रिलीज हो तो इसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। जब मैं बोलूंगा एड्रेनालिन, उसका मतलब एपिनेफ्रिन है। अगर मैं एपिनेफ्रिन बोलूंगा, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अगर ब्रेन में रिलीज हो तो उसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, अगर बॉडी में रिलीज हो तो उसे एड्रेनालिन कहते हैं। एड्रेनालिन होता क्या है? जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, फियरफुल सिचुएशन पे होते हो या कोई एक्साइटमेंट सिचुएशन पे होते हैं, तो तब रिलीज होता है ये एड्रेनालिन। आपने एक टर्म सुनी होगी एड्रेनालिन जंकीज। जो लोग बहुत एक्साइटमेंट चीजें चेज करते हैं उन्हें हम एड्रेनालिन जंकीज भी कहते हैं। ये क्या करता है, जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है हमारे ब्रेन और बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ताकि आप एक्शन ले सके। ये हमारी बायोलॉजी ने हमें ऐसे डिज़ाइन किया है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक्शन ले सकें। एक न्यूरोकेमिकल है, न्यूरल एनर्जी देता है हमारी बॉडी को कि हम कोई एक्शन ले सके। जैसे आप कोई डेंजर में हो, आपके सामने कोई शेर आ जाता है, जो एनर्जी आती है उसे हम न्यूरल एनर्जी कहते हैं। ये ग्लूकोस एनर्जी नहीं होती, ये न्यूरल एनर्जी होती है जो आपको एक्शन मोड में डाल देती है। बेसिकली ये एड्रेनालिन हमें एक्शन मोड में डालता है, हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्रीथिंग को, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर। अगर ये हमेशा हाई रहे तो हम हमेशा अलर्ट फील करेंगे। हमारी बॉडी खाली अलर्टनेस पे नहीं चलती, उसको काम मोड में भी जाना होता है। हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट भी रहना होता है, काम भी रहना होता है, तो ही अच्छा फंक्शन करती है हमारी बॉडी। अगर शॉर्ट टर्म में रिलीज कराया जाए, इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फोकस को इंक्रीज करता है, लर्निंग को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है अगर शॉर्ट टर्म में रिलीज कराया जाए तो। लेकिन ये क्रॉनिक बन जाए तो बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहती है, जिससे आपको बर्नआउट और भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये दोनों हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए, अगर सही जगह, सही टाइम पे और सही लेंथ के लिए रिलीज कराए जाए तो। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कॉर्टिसोल क्या होता है, एड्रेनालिन क्या होता है, एक ये एपिनेफ्रिन क्या होता है। अब मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ जो आप यूज़ करके अपनी एनर्जीज बढ़ा सकते हैं दिन में, स्ट्रेस अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है मॉर्निंग सनलाइट। तो साइंस कहती है हमें उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर सनलाइट व्यूइंग करनी चाहिए। ये सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है। जब आप उठने के 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स सनलाइट व्यूइंग करते हो तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होता है। जैसे कि ये पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस एक क्लॉक के हिसाब से चलता है, जैसे दिन होता है, रात होती है, तो हमारी बॉडी भी
की भी क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, सर्केडियन क्लॉक भी कहते हैं, वो रीसेट हो जाती है जब हम उठने के विदिन 30 मिनट लाइट एक्सपोजर करते हैं। जब हम लाइट व्यूइंग करते हैं तो हमारा कोर्टिसोल नेचुरली बढ़ता है और हमें बढ़ाना भी है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, हम सुबह उठते क्यों हैं। एक तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये कैसे होता है, कोर्टिसोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कोर्टिसोल के बढ़ने की वजह से ही हम उठते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉन्शियसली अपना कोर्टिसोल स्पाइक करना है सुबह, कि हम ड्यूरिंग डे अलर्ट रह सके, बिकॉज ये एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। ये जो स्पाइक हम दे रहे हैं कोर्टिसोल का सुबह सुबह, ये थ्रू आउट डे हमारी अलर्टनेस, हमारी फोकस, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है अगर हम सुबह सुबह कॉन्शियसली कोर्टिसोल को स्पाइक करते हैं। सो आप जब उठें तो सबसे विदिन 30 मिनट्स आप सनलाइट व्यूइंग करें। और इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी सनलाइट व्यूइंग की, अगर बाहर बहुत सनी है तो आप 10 मिनट्स सन में स्पेंड करें, अगर क्लाउडी डे है तो आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट स्पेंड करने हैं। और ये डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ सन। जो लाइट है उसे हम ल्यूमेंस में काउंट करते हैं। कोशिश करें कि क्लाउड्स हैं तो भी आपको इनफ लाइट मिलती है और आपकी जो अंदर की लाइट्स होती हैं वो इनफ नहीं होती है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने के लिए और कोर्टिसोल को स्पाइक करने के लिए। तो आपको नेचुरल सनलाइट ही यूज़ करनी है। और दूसरा पावरफुल टूल है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एक्सपोजर। हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म कॉन्शियसली हमारी बॉडी को स्ट्रेस देनी है। वो हम दे सकते हैं बहुत सारे चीज़ों से, जैसे हो गया कोल्ड शावर से, कोल्ड एक्सपोजर से, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से, और कुछ साइक्लिक ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल सकते हैं। क्यों डालना है स्ट्रेस में, आप समझोगे। आप अगर आप अपनी बॉडी को कॉन्शियसली शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में डालते हैं तो आपकी ब्रेन और बॉडी ट्रेन होती हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। मींस आप अपना स्ट्रेस थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं अगर आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालेंगे और अपने माइंड को काम करेंगे। बेसिकली जब आप बॉडी को स्ट्रेस में डालते हैं क्या होता है कि आपकी एड्रेनलिन रिलीज होता है और ब्रेन में एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। मतलब आप काम रहते हैं ड्यूरिंग वो शॉर्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट में, अपने ब्रेन को सिग्नल भेज के कि इट्स गुड फॉर मी। तो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में जब एड्रेनलिन भी होता है और एपिनेफ्रिन भी होता है, उसमें आप काम रहते हो तो आप बेसिकली आपका स्ट्रेस थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। फिर आप लाइफ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छोटी मोटी स्ट्रेसर्स होते हैं, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे लॉन्ग रन में। तो आप छोटी स्ट्रेस बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो क्योंकि अब आपका स्ट्रेस थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है। केमिकल लेवल पे बात करूं, अब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन भी है, एपिनेफ्रिन भी है, तो भी आप काम है। तो आपने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि आप अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आप जब आइस बाथ लेते हैं या कोल्ड शावर लेते हैं, आप कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, बॉडी को शॉक दे रहे हैं और एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में और एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है आपके ब्रेन में। ऐसे ही होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में। आप फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जब फास्ट करते हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्पाइक होता है। सिक्लिक ब्रीथिंग करते हैं, जैसे एक विम हॉफ ब्रीथिंग बहुत पॉपुलर है, यूट्यूब पे जाके स्क्रिप्ट देख सकते हैं विम हॉफ ब्रीथिंग की। ये क्या करती है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन से आपकी बॉडी भर देती है। तो बाद में आप ऐसी सिचुएशन में अगर काम रहते हैं तो आप बेसिकली अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं काम रहने के लिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है और पैनिक नहीं होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। तीसरा टूल है मील टाइमिंग्स का एंड फास्टिंग। हुबरमैन हमेशा कहते हैं खाने का टाइम भी हमारी एनर्जी और इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हुबरमैन कहते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम आप खाएं और नाइट टाइम अवॉइड करें आप किसी भी तरीके का खाना और पीना। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर दें। जैसे कि अगर आप रात को खाते हैं उससे आपके इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं जो कि आपके कोर्टिसोल को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आप सुबह खाते हो अपनी फर्स्ट मील, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका भी इफेक्ट होता है सनलाइट से, वैसे ही खाने से भी होता है। खाना भी एक इनपुट है, इसीलिए हमें खाना हमेशा ड्यूरिंग डे टाइम खाना चाहिए, नाइट टाइम हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी लास्ट मील आप सोने से 3 घंटे पहले लें। 12 से 14 घंटे की आप फास्टिंग रखें ड्यूरिंग डे, जिसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। आप मतलब 8 से 10 घंटे की विंडो में खाएं जो आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। अगर आप ये फूड टाइमिंग्स का ध्यान रखते हैं, डीप स्लीप, इम्यून सिस्टम और डाइजेशन इंप्रूव होता है। और इधर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एक्सपोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म कोर्टिसोल और एड्रेनलिन बूस्ट करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब आपको पता है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अलर्टनेस बढ़ती है, लर्निंग बेटर होती है, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। लेकिन अगर ये हार्मोन्स हमेशा
हाई रहते हैं बिना ब्रेक के, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वेट गेन होता है, आपके हेयर्स ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग और फटीग आता है और डायबिटीज़ का रिस्क होता है। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस के एपिसोड मैंने आपको बताया, जो हम साइक्लिक ब्रीथिंग से ले सकते हैं, कोल्ड शावर से ले सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से ले सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म रखें हम, इसे हम लॉन्ग टर्म ना करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और शॉर्ट टर्म में यही हमें बेनिफिट्स देते हैं। और अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। अगर आप कुछ नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो हुबरमैन ने कुछ सप्लीमेंट्स सजेस्ट किए हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हेल्थ के लिए। सो पहला सप्लीमेंट है अश्वगंधा। सो अश्वगंधा बेसिकली क्या करता है, आपकी स्ट्रेस को बफर करता है। कोई भी स्ट्रेस होती है, फिजिकल स्ट्रेस हो गई, मेंटल स्ट्रेस होगी, उसको कम करता है अश्वगंधा। केमिकल लेवल में क्या करता है, ये कोर्टिसोल के लेवल्स बैलेंस करता है, कोर्टिसोल के लेवल्स को लो करता है। तो बहुत सारे लोगों को मूड डिसऑर्डर्स हैं, मूड प्रॉब्लम्स हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई, वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं अश्वगंधा से। सेकेंड नेचुरल सप्लीमेंट है वो है एपिजेनिन, जो कि स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। आपके नर्वस सिस्टम को बहुत काम बना देता है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स कर देता है। लेकिन याद रखें, ये लाइफस्टाइल टूल्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले रूटीन सुधारें फिर सप्लीमेंट कंसिडर करें। सो अब हम क्विकली रिकैप करते हैं क्या हमने डिस्कस किया इस एपिसोड में। कोर्टिसोल और एड्रेनलिन को समझो, उनका सही तरीके से यूज करो और अपनी एनर्जी और इम्यून सिस्टम को नेचुरली वे में बूस्ट करो। एनर्जी को, इम्यून सिस्टम को, अपनी हेल्थ को नेचुरल वे में बूस्ट करो। कोर्टिसोल और एड्रेनलिन आपके दुश्मन नहीं है अगर आप उनका सही यूज़ करते हैं। इन्हें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है और हमारे हाथ में है। जैसे कि आप दिन की शुरुआत सनलाइट से करें, थोड़ा स्ट्रेस डिलिबरेटली कॉन्शियसली लें, आइस बैथ हो गया, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गई, साइक्लिक ब्रीथिंग हो गई, और अपनी मील टाइमिंग का ध्यान रखें, कब खाना है कब नहीं खाना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पूरी हेल्थ में। और एक काम माइंड सेट रखें, जब आप अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं तब आपको खुद को काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब टूल आपके बॉडी के इंटरनल इंजन को ट्यून करते हैं ताकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रह सके, आपका फोकस अलर्टनेस बढ़े। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें कि ऐसे ऐसे एपिसोड और आते रहें। और मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी एपिसोड में जिधर हम और हेल्थ के टूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने हार्मोन्स के साथ दोस्ती करें, एपिनेफ्रिन के साथ और कोर्टिसोल के साथ। एनर्जी और इम्यून सिस्टम का नया वर्जन अनलॉक करें। थैंक यू सो मच।